Hello friends, I am Rajesh Sharma. Welcome all of you in my class. जैसा कि लास्ट वीडियो से हमारे नरेशन टॉपिक चल रहा है और लास्ट वीडियो में हमने नरेशन के बेसिक्स के बारे में चर्चा की है और हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया था कि हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को जो है किस तरीके से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। नरेशन का मतलब होता है डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। तो आज हम और डिफरेंट टाइप के सेंटेंस को इसमें सॉल्व करेंगे, सीखेंगे कि कैसे हम उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जा सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनको भी आप एक बार जान लीजिए। बेसिक्स रूप जो है ये मूल रूप से 5 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। अफर्मेटिव जिनको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं और दूसरे होते हैं आपके इंटेरोगेटिव जिनको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, और थर्ड टाइप के इम्पेरेटिव सेंटेंस जिनको हम कहते हैं आज्ञा सूचक सेंटेंस, और एक होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा प्रार्थना सूचक वाक्य, एक होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम इन सभी सेंटेंसेस के बारे में चर्चा करेंगे और आज हमारा टॉपिक है इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी हाउ वी कैन चेंज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। लेट्स बिगिन। imperative sentences। imperative sentences, जब हम कोई imperative sentence को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाते हैं तो क्या क्या चेंज आते हैं वो हम ऑब्जर्व करेंगे। देखिए आप कुछ एग्जांपल्स, वी टेक सम एग्जांपल्स। He said to me, write a letter, write a letter। और देखिए आप, the teacher said to us, don't make noise, don't make noise। और देखिए एक सेंटेंस, she said to me, she said to me, please give me योर बुक, प्लीज़ गिव मी योर बुक। जैसे कुछ सेंटेंस है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। यानी ये डायरेक्ट स्पीच में है। डायरेक्ट स्पीच में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भाग के 2 भाग हैं। एक सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद है और एक सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। जैसे ये सभी सेंटेंस है, सभी इसी तरीके से आपके सामने हैं। जैसे ये सेंटेंस है, द टीचर सेड टू अस डोंट मेक नॉइज, ये थर्ड वाला लीजिए, सी सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर बुक। और इन सभी में हम देख रहे हैं कि एक भाग इन्वर्टेड कॉमा में बंद है और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। तो ये मूल पहचान है डायरेक्ट स्पीच की कि सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा में के अंदर होता है, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। तो जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वाक्यों को ले जाते हैं तो सारे के सारे चेंज रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस के अंदर होते हैं। और किसके अकॉर्डिंगली होते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस के अनुसार।
जैसे इनको हम सॉल्व करेंगे। पहला सेंटेंस, ही सेड टू मी, तो ही ordered me, he ordered me to write a letter, he ordered me to write a letter। ये इस तरीके से चेंज हो गया। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। पहले आप इसका हल देखिए। इस सेंटेंस के अंदर द टीचर सेड टू अस डोंट मेक नॉइज, तो ये इस तरीके से हो रहा है आपका, द टीचर ऑर्डर्ड अस नॉट टू मेक नॉइज। ये थर्ड वाला देखिए, सी सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक, तो सी रिक्वेस्टेड मी टू गिव। अब यहाँ पर ये प्रोनाउन आ रहा है मी, जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट सी है तो ये सी बन गया। टू यहाँ पर मी आई की तीसरी फॉर्म है, आई माई मी, तो यहाँ पर हम सी की तीसरी फॉर्म लिखेंगे, सी हर, तो हर लिखेंगे, हर। यहाँ पर एक और प्रोनाउन है योर, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और पजेसिव फॉर्म में है, और ये जो सेकंड फॉर्म के जो प्रोनाउन होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। तो ये मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो मी के अनुसार ही चेंज होंगे। योर सेकंड फॉर्म है, तो मी की भी सेकंड फॉर्म हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी पजेसिव फॉर्म लिखेंगे इसकी। तो पजेसिव फॉर्म होती है इसकी माई, आई माई मी, तो माई बुक। तो इस तरीके से हमने इनको सॉल्व किया। सी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर माई बुक, सी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर माई बुक। अब हम एक एक सेंटेंस को देखते हैं, तो हमारे सामने जो चीज़ें निकल के आई वो ये है कि सेड टू जो होता है, सेड टू, जब हम किसी इम्पेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाते हैं, तो सेड टू को हम, तो पहली चीज़ तो ये है कि हम सेड टू को भाव के अनुसार चेंज कर देते हैं। यदि कोई आदेश है तो हम उसमें ऑर्डर डाल देते हैं, और प्लेन यदि कोई सेंटेंस है तो हम आस्केड भी वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई प्रार्थना या कोई निवेदन हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रही है, तो हम उसको रिक्वेस्टेड कर सकते हैं। तो सेड टू को हम आस्केड, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, आस्क्ड। तो पहली चीज़ तो ये है कि भाई सेड टू जो है उसको हम आस्क्ड में या ऑर्डर्ड में या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। अब हम बात करेंगे कि दोनों सेंटेंसों को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लाते हैं तो कोई ना कोई कनेक्टिव हम यूज़ करते हैं। तो प्राय टू कनेक्टिव यहाँ पर यूज़ किया जाता है, टू, जैसा आप देख रहे हैं। और इस सेंटेंस में आ रहा है नॉट टू। हाँ, तो इसका जो कनेक्टिव है, कनेक्टिव, तो कनेक्टिव हम इसमें टू लगाते हैं, टू। और यदि कोई सेंटेंस डोंट से शुरू हो रहा है, डोंट से, तो हम उसमें नॉट टू कनेक्टिव लगाते हैं, टू या नॉट टू। तीसरी चीज़, यदि कोई सेंटेंस प्लीज़ या काइंडली से शुरू हो रहे हैं तो हम उसके अंदर सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और आपने नोट की कि यहाँ पर जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लाते हैं तो टेंस का कहीं कोई चेंज नहीं हो रहा। मतलब ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इट शुड बी नोटेड एंड कीप इन योर माइंड कि इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर टेंस का चेंज नहीं होता। प्रोनाउन है तो चेंज होंगे, एडवर्ब्स हैं तो चेंज होंगे, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। तो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इन सेंटेंस में, इम्पेरेटिव में टेंस का चेंज नहीं होता है, टेंस का चेंज नहीं होता है। जैसा ये सभी सेंटेंसों को हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्रिया की पहली फॉर्म है तो यहाँ भी आपके सॉल्यूशन में भी क्लियर वर्ब की पहली फॉर्म ही आई है। ये दूसरा सेंटेंस है, यहाँ पर ये मेक वर्ब की पहली फॉर्म है और इसके सॉल्यूशन में भी वर्ब की पहली ही फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ही आई है। थर्ड वाले में हम देखते हैं कि यहाँ पर गिव मेन वर्ब की पहली फॉर्म है तो इसके सॉल्यूशन में भी मेन वर्ब की ये पहली फॉर्म ही आई है। अधिकतर इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो या तो मेन वर्ब से शुरू होते हैं, मेन वर्ब से, जैसे ये पहला सेंटेंस है, ये मेन वर्ब है राइट। तो ऐसे सेंटेंस जो मेन वर्ब से बिगिन होते हैं, प्रारंभ होते हैं, या फिर डोंट से शुरू होते हैं, किससे, डोंट से, या फिर प्लीज़ या काइंडली से शुरू होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो प्लीज़ या काइंडली से या डोंट से या मेन वर्ब से शुरू होते हैं, ऐसे सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अगले वीडियो में हम और अगले सेंटेंस की बात करेंगे। तब तक आप कीप वाचिंग माय वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक माय वीडियोज़ एंड शेयर माय वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।